वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक बार में पूरे देश में एक बार चुनाव होती है तो बहुत सारा पैसा जो है सरकार की बचती है, तो इससे बेनिफिट है। तो देश की जो आज़ादी है बहुत खतरा में है और 24 में मोदी जी को जाना तय है। आपको डिमोरलाइज करने के लिए तरह तरह, पहले आप पप्पू है, उसके आपको इतना फ्लाइंग किस है, फिर कभी कहते इटली का, ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको आम लोग इसको कोई मतलब। नमस्कार, मैं दिलशाद, आप देख रहे टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं गया मौजूद हूँ और ये बोध गया सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा का वर्षगांठ मनाया जा रहा है और अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये हमारे जो ऑडिटोरियम में देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में लोग ऑडिटोरियम में आए हैं उनको सुनने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है, क्या कुछ कहेंगे और क्या कहें। हमारे चैनल पर स्वागत सर। चलिए, आपको भी स्वागत है सर। आज का प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो गया है 7 तारीख को। अब इस परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग जितने कांग्रेस परिवार हैं उसके एक तो वर्षगांठ के रूप में भी जनसंवाद कर रहे हैं। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का गया आगमन है और कई गणमान्य नेता हमारे बीच में हैं, जनसंवाद करेंगे लोगों के बीच में। सर, अभी एक ट्रेंड चल रहा है भारत या इंडिया। भारत और इंडिया नाम को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है सर। ये तो मोदी जी का सोच है ना। जब संविधान उठ रही है तो वहाँ इंडिया भी शब्द है, भारत भी शब्द है, तो आदमी को माइंड डिवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जब आप संविधान में पढ़िएगा तो इंडिया भी है और भारत भी है। तो क्या लगता है 24 में कुछ बदलाव होगा सर देश में? इंडिया गठबंधन के तहत जब चुनाव 24 में लड़ी जाएगी, निश्चित तौर पर मोदी जी का बदलाव होगा और गठबंधन मजबूत होगी। सर, दूसरी पहलू को देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, तो क्या ये वन नेशन और वन इलेक्शन होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की बात मोदी जी कर रहे हैं। इसके लिए जब तक संविधान लोकसभा में बात आएगी, कमेटी बनेगी, शोध होगा, इतना जल्दी तो नहीं लगता है कि होने वाला है, क्योंकि कई स्टेट में टाइम पूरा हो रहा है, कई स्टेट में टाइम नहीं पूरा हो रही है। लंबा विषय है, इस पर बाकी जितने पार्टी के सीनियर लीडर हैं विचार करेंगे, कमेटी बनेगी। चलिए, तो हड़बड़ी में बोल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। तो क्या अगर वन नेशन वन इलेक्शन सरकार लाती है तो ये फायदा करेगा सर या नुकसान करेगा? फिलहाल तो संभव नहीं है, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं है लोगों को। अब विज्ञान के दौर में एक साथ होना बहुत कठिनाई है, लेकिन मान ली मोदी जी कुछ भी करने को तैयार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं सर। लेकिन बोल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक बार में पूरे देश में एक बार चुनाव होती है तो बहुत सारा पैसा जो है सरकार की बचती है, तो इससे बेनिफिट है। पैसा की बात नहीं, दुरुपयोग भी तो होगा ना। एक साथ आप चुनाव लड़िएगा तो जो सत्ता वाले व्यक्ति हैं दुरुपयोग भी तो करेंगे। ये नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? तत्काल तो नहीं होनी चाहिए, पहले होती थी जो ख़त्म कर दिया गया, कुछ सोच से ख़त्म किया गया। जैसे 52-57 का उदाहरण देते हैं मोदी जी, तो कोई कारण से तो देश में ख़त्म किया गया होगा, फिर पुनः लाना चाहते हैं। इसलिए देश के जितने बड़े नेता हैं वहाँ विचार करेंगे, फिर हमारे जितने अफसरान हैं कमेटी बनेगी, जांच पड़ताल करेगा, वो लंबा विषय वस्तु है। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू है तो कांग्रेस और मजबूत होते जा रही है, इसी कुछ बेनिफिट दिख रहा है? कांग्रेस तो निश्चित मजबूत है, मोहब्बत की बात कर रहा है। मोदी जी जब शायद देश में नफरत फैला रहे हैं, सिर्फ नफरत भरी बात बोलते हैं, कभी हिंदू बात करते हैं, कभी मुस्लिम की नफरत बोलते हैं, कभी ईसाई लड़ाई हो रही है, सारे पूरे देश उथल पुथल है। और जितने भी मान लिया आप चैनल वाले हैं या मीडिया वाले हैं, आप स्वयं महसूस करते होंगे, जो बड़े चैनल वाले हैं वो तो गिरीव रखे हुए हैं, जो मान ली छोटे चैनल वाले अपने विचार को इजहार करते हैं, लेकिन जब आपके इजहार से उन पर आघात पहुँचता है तो आप पर भी कार्रवाई करते हैं। तो देश की जो आज़ादी है बहुत खतरा में है और 24 में मोदी जी को जाना तय है। मोदी जी चले जाएंगे 24 में? निश्चित चले जाएंगे। नहीं, वो तो बोले अब की बार 400 पार होने वाला है। अब बोलने के लिए हम भी बोल रहे हैं कि 500 सीट आ जाएगी। सत्ता परिवर्तन में किसके पास कितना सीट आएगी वो तो चुनाव के बाद बताया जाएगा ना। अब वो तो जुलमेबाज पार्टी है, जो बोलते हैं कहते हैं मैं ऐसे ही बोल दिया हूँ, भाषण में देते देते बोल दिए दरभंगा में एम्स खुल गई, वहाँ कहीं नहीं एम्स खुला हुआ। इनका क्या है, पब्लिक तो हर जगह पहुँचती नहीं है। अच्छा, ये राहुल गांधी जी पे थोड़ा दिन पहले वो बोल रहे थे कि सदन में जो फ्लाइंग किस दे रहे थे, इसमें कुछ कहेंगे क्या? आप एक बात देखिए, जब उसका स्पीकर साहब के साथ जब चल रहा था, डिबेट चल रही थी, तो पार्लियामेंट में सारे चीज़ कैद होता कैमरा, रिव्यू कमेटी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। अब स्मृति ईरानी जी बरपोलापन में कुछ भी बोल देती है। कहीं ऐसा होता है कि किसी को फ्लाइंग किस दिया जाएगा? आप स्पीकर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बोलते हैं मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं,
तो किसी तरह आपको डेमोरलाइज करने के लिए तरह तरह पहले आप पप्पू है, उसके बाद कहता फ्लाइंग किस है, फिर कभी कहते इटली का। ये तो उनकी मनगढ़ंत कहानी है, इसको आम लोग इसको कोई मतलब नहीं है। बहुत बहुत। तो चलिए यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि यहाँ पे जो है जनसंवाद है और यहाँ लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे बुद्ध धर्म के भी कुछ लोग हैं और ये पूरा ऑडिटोरियम जो है भीड़ से पूरा खचाखच भरा हुआ है। कुछ ही देर में जो है इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा के सांसद है वो थोड़ा ही देर में यहाँ पे आएंगे और अपना वो जनसंवाद शुरू करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे।